है सूचना का अधिकार, जिसका अर्थ है कि हम सरकारी रिकॉर्ड, सुझाव, आदेश, सरकारी मशीनरी और सरकार के द्वारा ठेकों पर दिए गए कार्यों का निरीक्षण कर सकें। हम जांच कर सकें कि कहीं इन कार्यों में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा। अगर कहीं कोई घोटाला पाया जाए तो हम इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। इस नियम को 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद ने बनाया, जिसके मुखिया जस्टिस पी.वी. सावंत थे। उन्होंने इसके सुंदर नियम बनाए। 10 मई 2005 को इन नियमों में संशोधन किया गया और 12 मई 2005 को राज्यसभा में इन्हें पास किया गया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इस नियम को लागू करने की आज्ञा दे दी, जिसके 120 दिनों के पश्चात इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। सबसे पहले इस प्रक्रिया को मजदूर किसान शक्ति संघ ने शुरू किया, जिनका उद्देश्य गांवों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करना था। बहुत कम समय में घोटालों के अधिकतर मामले प्रकाश में आए। जब उचित कार्यवाही की गई तो दोषी पंचायत प्रधानों को निलंबित कर दिया गया। 2 फरवरी 2009 को मंडी जिला के 2 प्रधानों को निलंबित कर दिया गया, जिसका कारण उनके द्वारा गलत तरीके से भरे गए हाजिरी रजिस्टर और पैसों में किया गया घोटाला था। सूचना का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। हम जिस भी कार्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो, उस कार्यालय में एक साधारण सा प्रार्थना पत्र और शुल्क जमा करवा के 30 दिनों के भीतर ही पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र जमा करवाने के 30 दिनों के भीतर यदि उक्त अधिकारी हमारे को सूचना ने उस अधिकारी जानकारी न दे तो उसे 250 रुपए से 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी में हम गलत तरीकों से किए गए कार्य की पुष्टि करते हैं तो हम न्यायालय में न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सर्वविदित है कि हमारे विद्यालय में परीक्षा भवन का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण ब्लॉक के द्वारा करवाया जा रहा है। यदि हम इस कार्य से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो ब्लॉक ऑफिस में एक साधारण सा प्रार्थना पत्र जमा करवा के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी कार्यालयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कुछ कार्यालय जैसे नारकोटिक्स ब्यूरो, न्यूज, BSF, सर्च सेंटर और क्राइम ब्रांच आदि कुछ ऐसे कार्यालय हैं जिनसे संबंधित हम कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने हमें अनेक अधिकार दिए हैं। हमारी सरकार ने हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अधिकतर हम अपने अधिकारों का ही बखान करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचते। हम नहीं सोचते कि अधिकारों से पहले हमारे कर्तव्य आते हैं। यदि इस विद्यालय में पढ़ना हमारा अधिकार है तो इस विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार ने हमें सूचना का अधिकार तो दिया है, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम देने के लिए एक शस्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल करें। अंत में मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि रहने का हो सुखद विचार तो अधिकारों और कर्तव्यों दोनों पर ही करो पूर्ण विचार। जय हिंद, जय हिमाचल।